अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश का सालन। बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने कहा मौसम अच्छा हो रहा है तो फ़िश का सालन होना चाहिए। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ फ़िश ले लिए तकरीबन 1 किलो, ठीक है। उसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कट करवा लिए थे। अच्छा, इसको मैंने ना थोड़ा सा सिरका और हल्दी लगा के रख दिया ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स, ठीक है। इसको 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको वॉश करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है, ठीक है जी। साथ ही मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, ज़ीरा सफ़ेद ले लिया 1 टीस्पून भर के, हाफ़ टी स्पून ले लिया मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून ले लिया राई दाना। मसालों में ले लिया मैंने नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया, और 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया इसमें हल्दी, और ले लिया मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून, ठीक है जी। साथ में दही ले लिए मैंने 1 प्याला, 2 टमाटर ले लिए हैं और 2 ले लिए हैं मैंने प्याज। अच्छा, अब क्या करना है कि प्याज और टमाटर जो है, पहले हम प्याज ब्लेंड कर लेंगे और टमाटर ब्लेंड करके अलग अलग रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम फिश अपनी वॉश करते हैं। ये सब काम करके फिर आपके पास आते हैं। जी, हमने अपनी फ़िश भी वॉश कर ली है, अपने प्याज भी ग्राइंड कर लिया और टमाटर भी ग्राइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा मैंने ना कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, ठीक है। अपना जो मेरा मेजरमेंट कप है, ये 1 कप मैंने अपना ऑयल का अपनी कढ़ाई में डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फ़िश फ्राई करेंगे, ठीक है। इससे ये है कि इसकी बिल्कुल स्मेल जो भी होगी ना, बिस्मिल्लाह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बड़े एहतियात से फ्राई करेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है फ़िश, तो फ़ौरन टूट जाती है। अब इसको हम पहले एक साइड से फ्राई होने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जब ये एक तरफ से हो जाएगी फ्राई, फिर हम उसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है जी। 5 मिनट तक इसको हमने टच नहीं करना है। ओके जी, अब जो है 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे बड़े एहतियात से। ये देखें जी, हमने सबकी साइड चेंज कर दी है, ठीक है। अब 5 मिनट हमने इसको यहाँ से पकाना है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ओके जी, 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम अपनी ये फ़िश सारी निकाल लेंगे आराम से। बस बहुत एहतियात से निकालनी है कि टूटे नहीं हमारी फ़िश ना। अब बस ये सारी फ़िश निकालने के बाद हमारी जो बाकी की फ़िश है उसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। अभी सेम पैन में इसी ऑयल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ज़ीरा, राई दाना और मेथी दाना ये शामिल कर देंगे, ठीक है। इसको हल्का सा करेंगे सौटे, बस इसकी अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है जी, हमने अदरक लहसुन फ्राई कर लिया। अब इसमें हम अपनी प्याज शामिल कर देंगे और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और दूसरी बात, इसको हमने बनाना है हाई फ्लेम पे, ठीक है जी। हाई फ्लेम पे हमने अपनी प्याज को फ्राई करना है। ओके जी, हमने प्याज जो है अच्छे से फ्राई कर ली, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अपने तमाम मसाले जो हैं हमारे वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इन मसालों के साथ इसको ज़रा 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। अब हल्का सा डालेंगे इसमें पानी ताकि हमारा मसाला जो है वो जले, ठीक है। करीब 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे और 1-2 बार 1-1 टेबल स्पून पानी डाल के
हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए हमने मसाला जो है 2 बार 1-1 टेबल स्पून पानी डाल के ना भून लिया अच्छे से। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अपने टमाटर जो हमने ग्राइंड करके रखेंगे इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको भी हमने हाई फ्लेम पे ही भूनना है, बस ये सारा कुछ हाई फ्लेम पे होगा क्योंकि हमारी मछली फ्राई हो चुकी है, उसको गलाना तो है नहीं हमने। तो बस ये हम फटाफट इसका मसाला बनाएंगे, फिर इसमें मछली शामिल करेंगे और फिर साथ में पानी डाल देंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। ओके जी, हमने टमाटर जो है बहुत अच्छे से भून लिए हैं। अब हम अपनी फ्लेम कर देंगे बिल्कुल स्लो। अब इसमें अपनी दही शामिल कर देंगे। ठीक है जी, अब दही शामिल करने के बाद हम इसको ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। ओके जी, 5 मिनट हो चुके हैं दही डाले हुए भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। ऑयल तो वैसे भी हमारा बाहर आ चुका है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। देखिए जी, हमने इसको अच्छे से भून लिया, इसका ऑयल जो है वो बाहर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। ठीक है, मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डालूंगी क्योंकि मैं ये चावल के साथ सर्व करूँगी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा, इस पॉइंट पे आप अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो शामिल कर दिएगा। और साथ ही हम इसमें 4-5 हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। अब इसको एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे, फिर अपनी फिश इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए इसको अच्छा बॉईल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फिश शामिल कर देंगे इसमें। ठीक है, बहुत एहतियात से उठा के शामिल करेंगे ताकि कोई पीस हमारा टूटे नहीं। चलो जी, ये हमने अपनी सारी फ़िश जो है इसमें शामिल कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है क्योंकि फ़िश टूटने का ख़तरा होगा ना। अब 1 टेबल स्पून जो है ना खुश्क मेथी लेके उसको अपने हाथों पे थोड़ा सा मसलेंगे और ये इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अपनी कढ़ाई को थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। ओके जी, 10 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए। ठीक है जी, हमारी फ़िश जो है वो बन के हो गई है तैयार। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ओके, अब फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ओके जी, तो ये हमने डिश आउट कर दिया है और साथ में हरा धनिया डाल के गार्निश भी कर दिया है, साथ में राइस भी बॉईल कर दिए हैं। सर्दियों के हिसाब से ये बहुत अच्छी डिश है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।